नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी तत्व मीमांसा पर, और आज हम बात कर रहे हैं आपका फिलॉसफी का ही दूसरा पार्ट है ये, ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। और अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, EPISTEMOLOGY। दर्शन की दूसरी मुख्य शाखा यदि हम माने तो ये ज्ञान मीमांसा है, और ये शाखा जो है वो ज्ञान की संरचना, प्रवृत्ति और इसकी यथार्थता का अध्ययन करती है कि वास्तव में ये चीज़ें हैं क्या। तो हमारे जीवन के जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ मिलता है, हमारी तर्क शक्ति जो एक दूसरे के विपरीत कई बार निष्कर्ष निकालती है, तो क्या इनके जो उत्तर आते हैं क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। इस तरह के जो शंकाग्रस्त समाधान वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। अब अगर हम देखें तो ज्ञान का दो स्रोतों से प्राप्त ज्ञान जो होता है मुख्य रूप से वो पाया जाता है। तत्व मीमांसा मुख्य रूप से तीन समस्याओं पर केंद्रित होता था, जो होता था पहला ज्ञानात्मक प्रक्रिया की प्रकृति, दूसरा मानव के स्रोत, और तीसरा विचारों की यथार्थता स्थापित करने संबंधी जो विधियां होती थी उन पर आधारित होता है। और ज्ञान मीमांसा जो है वो ज्ञान पर आधारित होता है। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तव में ज्ञान मीमांसा है क्या। तो अंग्रेजी में ज्ञान मीमांसा को इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों की संधि से बना है, जैसे इपिस्टेमे इसका अर्थ होता है ज्ञान और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। अतः अगर हम देखें तो इसका अर्थ है ज्ञान का विज्ञान। फिर मानव संबंधी जो ज्ञान है उसमें हम 6 चीज़ों को देखते हैं, 6 समस्याएं होती हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का सोर्स क्या है, आपका स्रोत क्या है, क्या यथार्थ का ज्ञान संभव है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव द नॉलेज ऑफ रियलिटी, कितने प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, और इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, और सत्यता की परीक्षा संबंधी क्या क्या आपके सिद्धांत हैं, जैसे व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रूथ, आप सत्य को खोजने के लिए क्या करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये 6 समस्याएं जो होती हैं यही हमारे शिक्षण की भी, टीचिंग की भी समस्याएं होती हैं, और जब हम शिक्षण देते हैं तो ज्ञान प्रदान करते हैं, और इसीलिए हमें ज्ञान का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और यहीं पर हमको पाठ्यक्रम का चयन और शिक्षण विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हमें ज्ञान के स्रोत जो है वो हमें कहाँ से लेना है, कहाँ से प्राप्त करना है, फिर हम यथार्थ का ज्ञान कैसे देंगे, फिर उसको हम किस प्रकार से देंगे, विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज्ञान मीमांसा में आती हैं। फिर आता है कि क्या पूर्ण यथार्थता का ज्ञान देना संभव है, और हम कैसे जान सकते हैं कि जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो सत्यता की कसौटी पर खरा है। यह तो बहुत से दार्शनिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन प्रश्नों को मतलब बहुत सारे प्रश्नों के कारण को जानने की कोशिश की है। और जब हम ज्ञान के स्वरूप पर आए, नेचर ऑफ नॉलेज पर आए, तब हमने देखा कि किसी वस्तु के संबंध में जब हम कहते हैं या उसकी जानकारी देते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि उसकी जो जानकारी दी जा रही है वो सत्य है। मतलब ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए, ये नेचर का जो नेचर ऑफ नॉलेज है ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वस्तु के संबंध में जो जैसी है वैसी ही जानकारी यथार्थता मानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ज्ञान के अर्थ में 3 बातें आती हैं। एक आती है आपकी सत्यता, दूसरा सत्यता में विश्वास, और तीसरा सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण, मतलब आपकी चीज़ें जो हैं वो क्या सत्य हैं, और अगर है तो क्या लोगों को वो ये भरोसा है, विश्वसनीय है वो, और साथ में यदि विश्वसनीय है तो उसके प्रमाण क्या हैं। इन चीज़ों को के आधार पर हम ज्ञान के स्वरूप को देख सकते हैं। फिर आता है आपका कि ज्ञान के स्रोत क्या हैं।
तो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला 4 मौलिक स्रोत बताए गए हैं। पहला है आपका इंद्रिय अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस, दूसरा साक्ष्य, तीसरा तर्क बुद्धि, चौथा अंतः प्रज्ञा इंस्टीट्यूशन। तो रीजंस, टेस्टिमोनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनका सोर्स है ज्ञान का। इंद्रिय अनुभव में हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु हमारे संपर्क में आती है तब भी हमें उसके बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो पाता है और हमारे शरीर में संवेदना उत्पन्न हो जाती है और ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजना मिलने पर ही कोई भी वस्तु हमें ज्ञान प्रदान करती है। अब हम आते हैं साक्ष्य पर। तो जब हम दूसरों के अनुभव और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तब वो हमारा साक्ष्य कहलाता है, क्योंकि साक्ष्य में व्यक्ति और स्वयं निरीक्षण तो नहीं करता लेकिन निरीक्षण करने के लिए तथ्य के ज्ञान को प्राप्त करता है और उन स्थानों के अस्तित्व में हम विश्वास करने लगते हैं। फिर आता है तर्क और बुद्धि या तर्कवाद, बुद्धिवाद। तो हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है वो तर्क है, लॉजिक है और बहुत सारी चीज़ें हमारी तर्क पर आधारित होती हैं और तर्क जो है वो संवेदनाओं को संगठित करके ज्ञान का निर्माण करता है और फिर अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान में ही उसको परिवर्तित करता है। अंतः प्रज्ञा और अंतः प्रज्ञावाद, ये भी ज्ञान का एक प्रधान स्रोत होता है। इसमें हम किसी तथ्य को अपने मन में पा जाते हैं और इसीलिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण जो है वो यही होता है कि हमें उसकी निश्चितता और वैधता पर संदेह होता ही नहीं है और हमारा जो ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है उस पर हमें पूर्णतः विश्वास हो जाता है। तो ये आपके ज्ञान के मौलिक स्रोत होते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान के विषय में हम और भी बातें करेंगे अगले वीडियो में। आशा है कि आपको ज्ञान मीमांसा के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो पा रही होंगी और आप इनके बारे में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। धन्यवाद।